बुद्धिमानी और मूर्खता। देखिए मूर्खता क्या है? मूर्खता ये है कि कुछ समझ में आए ना आए बस चलते जाए। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि समझ कर चलना है। अब समझ के चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप समझ के चलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हालेलुया। चलो आपको एक मूर्खता का मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ये जो दुनिया कर रही है और हम भी इसमें कर रहे थे पहले। उदाहरण के तौर पे एक, मैं पिछली बार पहले भी बताई है ये बात, शायद कुछ लोगों को ध्यान होगा। एक व्यक्ति एक जंगल में गया और उसने अच्छी लकड़ी वाला पेड़ ढूंढा और पेड़ ढूंढ के उसने उसको काटा और मजबूत लकड़ी थी, अच्छी लकड़ी थी, खराब नहीं होने वाली थी, ऐसी लकड़ी को लेकर आया और घर लेकर आया और उसकी एक सुंदर मूर्ति बनाई। हालेलुया। और मूर्ति को क्या करा? अपने घर में रख दिया। अभी जो लकड़ी बची थी तो उसने क्या किया? उसी लकड़ी का क्या करा? एक दरवाजा बनाया। फिर और लकड़ी बची तो उसका क्या किया उसने? चूल्हे में जलाया और खाना बनाया। फिर और लकड़ी जो बची तो ठंड हो रही थी तो हाथ भी जलाया और तेप लिए। ये सब करके घूम के आया, आनंद हो गया उसे, क्योंकि वो लकड़ी से क्या क्या मिल गया उसको? एक सुंदर मूर्ति बन गई, दरवाजा मिल गया, है ना, चूल्हा जला के खाना मिल गया, ठंड लगी तो हाथ तेप लिया, मतवाला हो गया। और मतवाला होके घूम घाम के आया घर में और आगे क्या करने लगा? जो सुंदर मूर्ति बनाई थी उसके आगे दंडवत किया और बोलता है, हे मेरे बनाने वाले, मेरे को बचा। हालेलुया। अगर वो मूर्ति बोल सकती तो क्या बोलती? अरे मैंने तुझे नहीं बनाया, तूने मुझे बनाया। तो ये एक मूर्खता की बात पूरी पृथ्वी पे चल रही है ना। अपने हाथों की चीजों को जिसको हमने बनाया है उसकी पूजा कई लोग कर रहे हैं। हालेलुया। ये मूर्खता की बात है। अगर आप बुद्धिमानी और मूर्खता की बात करेंगे तो ये क्या है? एक मूर्खता की बात है। और बुद्धिमानी की बात करेंगे तो वहाँ रोमियो निकालिए, रोमियो अध्याय 12 और उसका 1, 2 और 3। अगर आप बुद्धिमानी से चलना चाहते हो तो आप उधर पढ़ सकते हो, कैसे चल सकते हो। देखिए शैतान क्या करते हैं, अभी बाइबल स्टडी में कल रात में सिखा रहा था कि ज्ञान 2 प्रकार का है। परमेश्वर का भी ज्ञान है जो हमेशा का है, और शैतान का भी ज्ञान है जो संसारिक। उसे हम अगर आसान भाषा में कहें तो संसारिक ज्ञान जो हमेशा का नहीं है, वो कुछ ही समय का है। हालेलुया। संसार का ज्ञान है वो कुछ ही समय का है, बाइबल बताती है, कुरंथियों में लिखा है। पर जो परमेश्वर का ज्ञान है वो हमेशा का है। कल मैं बता रहा था तो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की गति, जैसा आप निर्गमन में अगर हम देखेंगे तो निर्गमन में मूसा बोलता है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे अपनी गति दिखा कि मैं तेरे साथ चलने पाऊं, मुझे अपनी गति दिखा। हालेलुया। तो गति देखने के विषय में उधर वो बात करता है परमेश्वर से। और अभी नया नियम हमें गति कैसे देखने के लिए बताता है। हम कैसे देख सकते हैं परमेश्वर की गति? हम परमेश्वर को इन आंखों से देख नहीं सकते ना। हालेलुया। हम इन आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन हम परमेश्वर की गति देख सकते हैं। रोमियो में लिखा है, देखिए 12 उसका 1, 2, 3 पढ़िए, तेज आवाज में पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, अपने शरीरों को सबसे पहले कैसे जीवित, ध्यान से सुनो, इधर शैतान की चाल को समझना।
सबसे पहले परमेश्वर कहता है अपने शरीरों को जीवित, यानी कि जिंदा रहना है। हर परिस्थिति में हमें जिंदा रहना है। किसी भी परिस्थिति में हार मान के ऐसा कोई फैसला नहीं लेना। जब बहुत सारा लोग मरने का फैसला ले लेते हैं, परिस्थिति पड़ती है जब। और यहाँ सबसे पहले लिखा है, पौलुस कह रहे, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर क्या कर रहा हूँ, पढ़ो एक बार। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, सबसे पहले जिंदा रहने की कला सीखना है हमें हर परिस्थिति में। पौलुस को आती थी, इसलिए पौलुस कहता है मैं हर परिस्थिति में जीना समझता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ और मैं घटना भी। हालेलुया, है ना। यहाँ तक कि मैं हर परिस्थिति में, बोलता है मैं भूखा रहना, मैं तृप्त होना, सब जानता हूँ। तो सबसे पहली बात आपको बुद्धिमानी की जो रखनी है कि आपको हर परिस्थिति में जिंदा रहने वाला ही बनना है। आप हार नहीं मान सकते। आप अगर दिल्ली में केस देखेंगे, जितने लोगों ने सुसाइड किया तो संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि शैतान की ये चाल है, वो समस्याओं को ऐसा रच के क्या करता है, लोगों को इतना लास्ट तक लेके जाना चाहता है कि लोग मर जाएं, आत्महत्या कर ले। जब मैं प्रभु के पास आया था आज से 19 साल पहले, मैंने खुद मरने का कोशिश किया था अपना नस काट के। तो इतना हद तक वो लेके जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए पौलुस कह रहा है अपने शरीरों को जीवित, दूसरा जीवित रहो और जो मर्जी करो। क्या ये लिखा है क्या? देखो, सबसे पहला जीवित, दूसरा क्या है? पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तीसरा है परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो मैं जब इस वचन को सोच रहा था तो मैं बोला, मैंने कहा प्रभु ये तो ठीक है, मैं जिंदा रहूंगा हर परिस्थिति में, कोई परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती, मैं पवित्र रहूंगा, ये भी समझ में आता है कि एक पति का एक पत्नी और एक पत्नी का एक पति, इसके अलावा क्या है? सब व्यभिचार है, पाप है। हालेलुया। तो ये भी हो गया। लेकिन अभी मैं तुझे भाता हुआ बलिदान कैसे चढ़ाऊं? भाता हुआ बलिदान कैसा है? कैसा है भाता हुआ बलिदान? अगर बलिदान के विषय में जाएंगे, सबसे पहले बलिदान किसने चढ़ाया था उत्पत्ति में? उससे भी पहले जाओ, अब्राहम तो 11वें 12वें अध्याय में आया है, 4 अध्याय में पढ़ो। कैन और हाबिल है। हाबिल ने कैसा दिया? कैन ने कुछ दिया, हाबिल ने कैसा दिया? 10वां से बढ़ के दिया। उसने अच्छे से अच्छा दिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ दान या दशंश की बात नहीं हो रही, यह खुद को देने की बात हो रही है। तो आप खुद को कितना अच्छा दे सकते हो परमेश्वर को। तो मैं कह रहा था प्रभु ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे को जीवित रहना है हर हालात में, पवित्र रहना है, मैं भाऊंगा कैसे तुझे? तो निकल कर क्या आया कि जैसा कैन ने कुछ दिया परमेश्वर को, मैं सोचता हूं हम परमेश्वर को अपना समय दे सकते हैं ज्यादा। आप कितना समय चोरी कर सकते हो? इस वक्त शैतान की पूरी चाल है आपका समय चोरी करना। आप पर्सनल प्रेयर ना करो, आप उपवास मत रखो, आप संगति मत करो, उसका सारा जोर इस बात पे है। आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ा सकते हो? यही एक चीज है कि आप अपना बहुत अच्छा समय परमेश्वर को दीजिए। कम से कम 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को आपके समय का 10वां अंश जरूर, कुछ भी हो जाए जरूर कोशिश कीजिए। और मैंने कहा था ये एक दिन की बात नहीं है ना, ये रोज करने वाला काम है ना, कुछ ये रोज करने वालों में एक काम है और एकदम इकट्ठा नहीं होगा। आप आधे घंटे से शुरू कीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा है ना दोपहर को, और 1.5 घंटा हो गया। हालेलुया, है ना। धीरे धीरे इसमें 5-5, 10-10 मिनट बढ़ाते जाइए और आप देखेंगे आप आत्मिक तौर पे बढ़ जाएंगे।
हमारे इस कलीसिया में मैं 4 विषयों को बहुत रखता हूँ और मैं लोगों से कहता हूँ अगर आपको ये 4 दिशा में उन्नति नहीं हो रही उस कलीसिया में जाना नहीं। पहला क्या, आप आत्मा में बढ़ने चाहिए। आत्मा में बढ़ने के लिए खाली कलीसिया ही जिम्मेवार नहीं है, आप भी जिम्मेवार हो। आत्मा में जब आप बढ़ोगे, कब बढ़ोगे, जब आप अपना अच्छा समय परमेश्वर को कम से कम 2 घंटे 40 मिनट तो देते ही हो। अगर आप ये दे रहे हो फिर भी आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे तो फिर चेक करने का जरूरत है कि हम सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे वो समय तो आपको आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय देना पड़ेगा। दूसरा, शरीर में स्वस्थ। तो मैंने बताया था चर्च में आप अपने कामों को पकड़ लो। आप स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रभु के भवन में काम करो। आप देखो आप क्या कर सकते हो प्रभु के भवन में, जल्दी जाकर कभी झाड़ू लगाओ, कभी चप्पल उठाओ, कभी पानी पिलाओ, और कुछ नहीं, कूड़ा फेंकने का सेवा कर सकते हैं, बाथरूम साफ करने का सेवा कर सकते हैं। आप देखो कैसा स्वस्थ हो गया। हालेलुया। मैं कूड़ा दे सकता हूँ, मैं जगह आपको देखना पड़ेगा, कूड़ा दान आप बोलो बता देगा। हालेलुया। तो कई बार गाड़ी भी आता है। हालेलुया। तो तीसरा, अगर आपको धन बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना 10वां अंश रेगुलर अपना कलीसिया में देना, तो आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। चौथा क्या विषय है जो हम लेते हैं, गिनती में हमें बढ़ना है। गिनती में कैसे बढ़ेंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर गिनती में बढ़ना है अपने आप बढ़ जाएगा। यीशु ने बोला जाओ और सारी जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें भी मानना। ये 4 विषय को मैं बहुत अहम अपने कलीसिया में भाग देता हूँ कि आप एक व्यक्ति को इन 4 जगह पे बढ़ना है। हालेलुया। अगर आप नहीं बढ़ रहे, आप अच्छा कर रहे हो और आप उस जगह पे नहीं बढ़ रहे, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप सही कलीसिया में हो, क्या आप सही ग्रुप में हो। नहीं हो तो निकलो उधर से फटाफट। अगर आप अच्छा कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उधर गड़बड़ है, आप उधर नहीं बढ़ोगे, आपका काम उधर खत्म हो चुका है। हालेलुया। वो मेरी कलीसिया को भी ये, मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हो और आप नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं आपको जाने का समय आ गया। हालेलुया, है ना। मैं कल बोल रहा था, कई बार हम कुछ चीजों को, कुछ लोगों को बोझ की तरह लेकर चलते रहते हैं। बोझ की जैसा नहीं लेके चलना किसी को। कल सिखा रहा था मैं इस बात को। अब्राहम और लूत के रिश्ते में आपने देखा ना वहां क्या हो गया था। इसलिए अब्राहम ने उसको जाने दिया, उसको बोला भाई तू जाना चाहता है तो जा। हालेलुया, है ना। कई बार कई लोगों को जाने देना पड़ता है अपने जीवन से। एक व्यक्ति को आप नहीं उठा के चल सकते, थक जाएंगे आप, है ना। चले, तो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन मैं अपने मुद्दे पे रहूंगा। तो विशेष हमने यहाँ देखा, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे किस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर को दे सकते हैं। एक अच्छा समय आप प्रभु को देना चालू करें, जिसमें मैं सोचता हूँ आप तीनों टाइम में आधा आधा घंटा तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। कितने लोग दे सकते हैं, हाथ उठाइए, क्योंकि मैं अगली बार रिपोर्ट लूंगा कि आपने दिया नहीं दिया। क्या बात, बाकी आप नहीं दे सकते, आपने हाथ नहीं उठाया। दे सकते है ना, देना है ना, देना। हम सीख रहे हैं ना, मैं भी आपके साथ ही हूँ। अगर मैं भी नहीं दूंगा तो मैं बताऊंगा मैंने नहीं दिया रोज आधा घंटा। आधा घंटा बहुत आसान बात है। सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, रात को। आप इससे ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं देना। यहाँ से सोच के जाएं। हालेलुया। तो अपने आप को जीवित बोलिए, जीवित। हर परिस्थिति में जीवित रहना मेरा बहन, हर परिस्थिति में मेरा भाई जीवित रहना है। कुछ ऐसी समस्या नहीं आपके जीवन में जो हट नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है सब परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल कहती है राजा सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ ठीक और नियंत्रण में। सही समय पे सही काम करना परमेश्वर को आता है। हालेलुया, है ना।
इसीलिए वो बोलता है, इसलिए दाऊद बोलता है वचन संहिता में, क्या परमेश्वर की आत्मा को कोई राह दिखा सकता है? हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा को राह नहीं दिखा सकते ना। अगर परमेश्वर ने कुछ समय के लिए आपको कहीं पे निर्बल कर दिया, निर्बल रहिए ना, दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत है? हालेलुया। कहीं परमेश्वर ने आपको ऊंचा कर दिया, ऊंचे रहिए ना। हालेलुया। क्या दिक्कत है? कहीं कमजोर किया है, कमजोर रहिए, कोई बात नहीं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को जिनको मैं बहुत पीटता था ना, इनके किसी समय में मैं पिटाई कर देता था, उन लोगों को मेरा यहाँ पर ऐसे हाथ मारते हुए देखा मैंने। जब मेरे को परमेश्वर नम्र किया तो मैं हो गया, क्योंकि अब मैं नहीं लड़ सकता था। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। मैं बोला अरे परमेश्वर ये क्या हो गया, ये मेरे अंदर क्या हो गया? मेरे को बड़ा आनंद आया जब मेरे को वो ऐसा करके गया। मैं बोला ये क्या? हालेलुया। अभी हम कई बार सोचते हैं एक किसी ने कुछ बोला तो हमें लग जाता है और हम अपनेपन पे आ जाते हैं पहले की तरह। क्या अभी भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को पहन लिया, क्या अभी भी निकल आते हैं क्या बीच बीच में? तो फिर उधर सही करने का बात है ना। हमारा प्रभु कितना सहाय है ना। हालेलुया। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रभु को चढ़ा सकते हैं। तो बुद्धिमानी और मूर्खता में अंतर समझ गए? पहले हम क्या करते थे, हमारी जैसे किसी व्यक्ति ने जो मूर्त बनाई उसको कहते थे, उसी लकड़ी से सारे काम कर लेते थे और आगे कहते थे तू हमारा बनाने वाला है, हमें बचा। लेकिन हमारी आंखें खुल गई मसीह में आकर। और अभी अगर आपको परमेश्वर को चाल को देखना है कि वो कैसे चलता है, तो आपको अपने आप को जीवित रखना पड़ेगा सबसे पहले। याद रखिएगा, जितने लोग हार कर मर जाते हैं उनके लिए बहुत कठिन बात है। मैं कहना नहीं चाहता उस शब्दों को, वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। वो सोचते हैं कि हम मर जाएंगे सब सही हो जाएगा, जबकि मरने से सही नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तो मैं उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता। तो इसलिए जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा हो। वहाँ लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई बार कई लोग बोलते हैं सेवा करना चाहता हूँ। कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सेवा करना चाहते हैं? ये आपकी आत्मिक सेवा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लग रहा है। अपने आप को जिंदा रखना बुरा ही क्या? पवित्र रखना, अपना पत्नी के लिए ही रहना, अपने पति के लिए ही रहना, क्या बुरा है क्या? क्या आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए एक समय में? कितना आसान चीज है ये, आपकी आत्मिक सेवा है। ऐसा करके सेवा करना शुरू कीजिए प्रभु को। हालेलुया। ऐसा करके सेवा करना शुरू कीजिए प्रभु को। देखो कई बार आत्मा में होकर आप 4-4 घंटे बैठ जाते हो। कितने लोग हैं जो 2-2, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं? कई बार आत्मा में भर के बैठ जाते हैं ना। जब आत्मा थोड़ी देर के लिए अलग होता है, असलियत में तो वहां पर शुरू होता है। वहां कितनी देर बैठ पाते हो आप? आत्मा में भर के मैं पूरे दिन बैठ गया, लेकिन जब आत्मा थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ा चेक करने के लिए, तब मैं क्या कर रहा हूँ? असली कार्यक्रम तो जब पता लगता है कि अब आत्मा हट गया, आत्मा चेक कर रहा है कि अभी सूरज कैसा है देखूं मैं। हालेलुया। वही है आत्मा, लेकिन हट गया थोड़ी देर के लिए। और वो चाह रहा है कि जब तू बैठ नहीं पा रहा, जब मैं तुझे साथ नहीं दे रहा, तब भी मेरे पास बैठ। असली कार्यक्रम वही है। बोलिए एक दूसरे से, असली कार्यक्रम वही है। मैं सोचता हूँ शब्द कठिन है, लेकिन आप समझ पा रहे हो मेरी बात। हालेलुया। इससे क्या हो जाएगा पता है आपको? आप परमेश्वर की गति देखने लग जाओगे, जिसके लिए मूसा ने प्रार्थना की थी। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ बहनों को, बहनों की सभा छोड़ना नहीं। बहनों की सभा में बहुत सारी चीजें मेरे को भी सीखने को मिलती है। परमेश्वर का आत्मा कई चीजें निकालता है यहाँ पर। मूसा जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं तेरी गति देखना चाहता हूँ परमेश्वर, वो बात हमें यहाँ मिल जाती है। रोमियो 12 उसके 1-2-3 में। आगे पढ़िए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है हमारी आत्मिक सेवा? बोलो, खुद को जीवित रखना हर परिस्थिति में। उसके बाद खुद को पवित्र रखना
हर पत्नी अपने पति के लिए, हर पति अपनी पत्नी के लिए। बाइबल बोलती है तूने अगर व्यभिचार की नजर से देखा भी है किसी बहन को तो तूने उसके साथ व्यभिचार किया। अगर तूने किसी भाई को अपने पति के अलावा देखा है गलत निगाह से तो तूने उसके साथ क्या किया? व्यभिचार। तो वो खतरनाक परिस्थिति है, उधर ध्यान देने वाला है। तीसरा, अपने आप को चढ़ाना। मैंने अभी बताया कैसे चढ़ा सकते हैं हम अपने आप को, है ना। जब आत्मा साथ नहीं दे रहा तब भी बैठना प्रभु के पास, तभी तो असली बात है। हालेलुया। इसलिए आपने देखा होगा, इसलिए दाऊद जैसा योद्धा, वो दुनियावी तौर पे भी योद्धा था लड़ने में, तलवारबाजी में, और आत्मा में भी योद्धा था। वो भी रोने लगा एक जगह पर और रोकर भजन संहिता में कहता है, हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से अलग, क्योंकि मैं वो दर्द को महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि जब आत्मा थोड़ी देर के लिए अलग होता है तो मैं कांपने लग जाता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ उस समय। इसलिए दाऊद उस समय रोकर बोलता है, हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर, क्योंकि मैं वहां पर कम से कम 50% चांस होता है। जब आत्मा आपसे अलग होता है ना, 50% ये चांस होता है कि आप पीछे चले जाओ, आप बैकस्लाइड हो सकते हो उस समय पर। 50% इतना तेज शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है वहां पर। आप ये मत डरो कि आत्मा थोड़ी देर के लिए अलग हुआ है, वो गया नहीं है, आपके पास ही है। वो समय परमेश्वर चाहता है जब आत्मा साथ नहीं दे रहा तब भी बैठ प्रभु के पास। हालेलुया। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश ना बनना, इस संसार के सदृश नहीं बनना। ये संसार जो कुछ कर रहा है मैं वो नहीं करना है। वो क्या करते थे, वो मैंने भी बताया, मूर्खता वाला काम। एक लकड़ी लाके उसी से सब चीजें कर ली और आके उसी की पूजा। उनके जैसे नहीं बनना, उनके सदृश ना बनो। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो, मन होगा, मन, बाइबल से पढ़। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन और बुद्धि का कनेक्शन है, याद रखना है। अलग अलग पार्ट्स दोनों अलग है, यहाँ और यहाँ, लेकिन इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तुम्हारा चाल चलन। अब मन नया कैसे होगा? ध्यान दो मेरी तरफ, आंटी सुन रहे हैं ना, ध्यान देना। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो लोग विशेष सुनना। मन नया होता ही जब है, कई लोग बोलते हैं ना, मैं कुछ गंदा काम करता हूँ वो छूट नहीं रहा मुझसे, इसलिए नहीं छूट रहा क्योंकि तूने बपतिस्मा नहीं लिया। मन नया होने की शुरुआत ही जब होगी जब तू अपने पाप से मन फिराएगा और बपतिस्मा लेगा। यीशु ने कहा मन फिरा और बपतिस्मा ले, शुरुआत ही जब होगी। मैं आपसे बताओ, मैं कितना समय हो गया मेरे को बपतिस्मा लिए हुए, अभी मैं भी पूरी तौर से नहीं बदला, मैं भी बदलता जा रहा हूँ। कई लोग बपतिस्मा लिए भी नहीं सोच रहे मेरा चला जाएगा पाप मेरे अंदर से। जब तक नहीं जाएगा, जब तक मन बना कर बपतिस्मा नहीं लेगा तभी जाएगा वो अशुद्ध तेरे अंदर से निकल के भागेगा। और धीरे धीरे करके एक एक पत्थर हटेगा आपके जीवन से, इकट्ठा नहीं हटेगा। हम कई बार सोचते हैं कि शैतान बार बार हमला नहीं करेगा। हमारे जीवन में बार बार हमले आते हैं ना, पाप का हमला। मैंने बताया था कितने प्रकार के हमले आते हैं एक विश्वासी के जीवन में जब वो ईमानदारी से चलता है। 3 प्रकार। उंगली देखा क्या? कौन कौन सा? देखो 3 प्रकार के हमले आते हैं हमारे जीवन में जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं। पहला हमला शैतान की तरफ से आता है। शैतान हमारे पे हमला करता है, चुप नहीं रहता। जब आप उसके राज्य को बिगाड़ोगे चुप रहेगा क्या? दूसरा हमला अपने लोगों के तरफ। हाँ, आपके लोगों की तरफ से आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से, आपके रिश्तेदार की तरफ से, आपके पड़ोसी की तरफ से, आपकी कलीसिया में से किसी की तरफ से भी आ सकता है। वो समय शांत रहने का होता है, उनसे लड़ाई नहीं करना। समझ जाओ वो नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई और है। तो वो समय ये नहीं कहना वो कर रहा है। कई बहु लोग कहते हैं मेरा सास कर रहा है पल से, मैं उससे बोलता हूँ तेरा सास नहीं कर रहा है। कई सास बोलेगा मेरा बहू कर रहा है, बहू नहीं कर रहा। कई आदमी लोग मेरा बीवी कर रही, नहीं कर रहा है। मैं भी ऐसे ही कहता था पहले, नहीं जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके पीछे है। अभी वचन कह रहा है उसके पीछे कोई और हाथ है। 3 हमले होते हैं। पहला हमला शैतान की तरफ से, दूसरा परिवार की तरफ से भी हो सकता है, जानने वाले की तरफ से यानी कि मनुष्यों से होता है। दूसरा हमला, उस हमले का जवाब हमले से नहीं देना है। बाइबल बोलती है इस चीज को। इसलिए यीशु ने बोला
क्या करो? अपने बैरियों के लिए प्रार्थना तेज बोलो ना भाई। बैरियों के लिए आशीष मांगो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपसे बाहर से थोड़ी आएगा कोई सताने के लिए, आपके जानने वाला ही सताएगा ना। आप उस समय गिर जाते हो, आप भी उसका सामना करके उससे अगर अजब तू नहीं बोला मैं भी तो अभी देख, है ना। उपवास में भी सीख रहे थे ना, उपवास के विषय को सीख रहे थे ना। प्रभु खुश किस बात से होता है? नम्र होने से। हम उपवास रखते हैं और घर में लड़ाई होती है। कई लोग बोलते हैं ना, मैं उपवास रखा पास्टर जी, उस दिन ज्यादा लड़ाई होती है। कईयों ने उपवास रखना छोड़ दिया, वो लड़ाई ज्यादा होगी। फिर तो दुष्ट आत्मा निकलेगी नहीं कभी भी तेरे घर से। वो लड़ाई होगी, तू मत कर। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई तो होगी, तुझे नहीं करनी। मेन बात ये है। हालेलुया। हालेलुया। कई बहनें चर्च आना छोड़ देता है, अरे पास्टर जी चर्च आने से बहुत लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई इसलिए हो रही है, शैतान डर रहा है भागने की, तो भागने पे है वो। तू मत कर और परमेश्वर के वचन में बनी रहे। तेरे रुकने से क्या हो जाता है? आदमी तो शांत हो जाता है, परिवार में वो व्यक्ति शांत हो जाता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकलती नहीं जो निकलने वाली थी, वो शांत होकर बैठ जाती है। इसलिए कई परिवारों से जब हम बात करते हैं आप चर्च क्यों नहीं आ रहे, तो बोलते भैया बहुत लड़ाई हो रही थी हमारे घर में चर्च आने की वजह से। अरे अभी क्या हो गई? लड़ाई तो बंद हो गई, लेकिन वो दुष्ट आत्मा तेरा अंदर बैठा है घर में, वो निकलेगा नहीं। अभी प्रभु में बना रहता थोड़ा समय, वो निकलने वाला था। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कह रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तो बदलना चाहिए ना। हाँ, एक समय में जिन लोगों को मार मार के सही करता था, एक समय पे वो आके मेरे को ऐसा करके गया, मैं बोला ये क्या कर रहा है। और प्रभु को धन्यवाद हो, मैं अपने पहले वाली पोजीशन में नहीं आया, और मुझे बुरा नहीं लगा, और मैं घर आया, और मैं घर आके खुश हो गया, और मैंने कहा मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम्हें प्रभु के कारण कोई सता रहा है ये जानकर, अब तुम्हें निर्बल मान रहा है कि ये लड़ेगा नहीं, उसे ये पता है ये लड़ेगा नहीं ना, तो तुम्हें सता रहे, यीशु के कारण सता रहा है। तो मत्ती 5 में लिखा है, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? छोटा फल है, बड़ा प्रतिफल, बड़ा फल है। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या करना है? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जल्दी से आगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार मालूम करते हो। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। देखो यही प्रार्थना किया था ना मूसा ने, प्रभु मुझे अपनी गति दिखा। देखो यहाँ आके पूरी हो रही है वो बात। अगर तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होगा प्रतिफल? पढ़ो दोबारा से एक बार। तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होगा? तुम परमेश्वर की भली, तो तुम क्या जानोगे? तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अब देखो, अब परमेश्वर को मैंने क्या बोला? आप अपना ये खुली आंखों से, ये नंगा आंखों से नहीं देख सकते। आप परमेश्वर को अनुभव से जानने लग जाओगे कि अब प्रभु क्या चाहता है मुझसे। आपको गति पता लग जाएगी परमेश्वर की। समझ गया? बुद्धिमानी और मूर्खता में कितना अंतर है। पहले हमें नहीं पता था, अभी हमें पता है। हालेलुया। हालेलुया। गति पता लग गई हमें। हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ी देर तो अभी हमें पता लग गया, मूर्खता और बुद्धिमानी में फर्क पता लग गया। मूर्खता क्या है? कोई चीज को खुद अपने हाथों से बनाया, बाद में उसको हम। लेकिन बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव भी बदलना चाहिए। मन नया होने से ही कालीन नहीं चलेगा। क्या तुमने स्वभाव में भी दिखाया? अब स्वभाव में कैसे दिखेगा? जब वो तो गाली दिया और आपने क्या किया? आपने भी गाली दिया क्या? वो स्वभाव में पता लगेगा। हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ हमने आज
नींद लगा जब ये कितना समय है हमारे पास हो गया है सब ठीक ठीक है तो धन्यवाद करते हैं तो आज हमने